रमन लगातार ग्राउंड जीरो पर रहे। रमन, सबसे बड़े सूबे की बात कर लेते हैं। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका अनुभव उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहता है? क्योंकि इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने बहुत ताकत लगाई है, लेकिन एग्जिट पोल की बात करें तो उनके जैसा कि सोच रहा था इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक, वैसे नतीजे नहीं आए हैं। तो आपका अनुभव उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहता है? आज जब परिणाम आएंगे तो वो कैसे होंगे? देखिए, कहा जाता है कि दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में जिसकी सरकार बनेगी उसमें 80 सीटों का काफ़ी योगदान होने वाला है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की आपने बात की कि बिहार में उनके नाम पर या उनके कैंपेन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, उसी तरीके से अखिलेश यादव के कैंपेन को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, राहुल गांधी के साथ ज्वाइंट रोड शो किया, ज्वाइंट कैंपेन किया, उसके बाद से वो कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर थे कि कम से कम 40 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को, इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में आनी है। क्योंकि 1 तारीख को जब बैठक हुई थी और अखिलेश यादव ने प्रेजेंटेशन दिया था, उस प्रेजेंटेशन में अखिलेश यादव ने कहा कि 40 सीटों से कम हम नहीं रहेंगे, 40 सीटें कम से कम हमारे पास रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से संजीव ने जिक्र किया कि जो अनाज है, मुफ्त अनाज है, महिलाओं की सिक्योरिटी है, सुरक्षा का मामला है, वो मामला बीजेपी को एक एज प्रदान करता है और बीजेपी के नेताओं को इस बात को लेकर वो आश्वस्त हैं, बीजेपी के नेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि नरेंद्र मोदी के काम को लेकर, नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर और योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के बाद जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है जी। और बिल्कुल बड़ी बात यही है क्योंकि अगर यूपी की बात की जाए तो योगी फैक्टर भी रहा है। वहीं हमारे साथ दिनेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2014-2019 मोदी मैजिक की बात कही जाती थी, लेकिन 2024 वाकई जैसे कि हमारे सहयोगी संजीव कह रहे थे कि इस बार वोटर भी साइलेंट है। मुद्दों की बात की जाए, मुद्दे ग्राउंड पर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन आखिर फैक्टर क्या है? अगर हम एग्जिट पोल को समझे, क्या कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन्होंने 400 तक पहुंचा दिया, तो वाकई लगता है इस बार कौन से ऐसे फैक्टर रहे? देखिए, फैक्टर्स की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कैंपेन की अगर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये मान रही है कि नाम, काम और राम, इसके नाम पर जो है साइलेंट वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलने जा रहा है। और जिस तरह से जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और ये अगर नतीजों में रिफ्लेक्ट होते हैं तो ये माना जाएगा कि पूरे दिनेश जी, 1 मिनट में रोकना चाहूंगी क्योंकि आप जो कह रहे हैं मैं चाहती हूँ वो जनता सुने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, उसको ठीक करा लेते हैं। आपकी आवाज़ दर्शकों तक पहुँच नहीं पा रही है। एक बार फिर से मैं रमन आपका ही रुख करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की नज़र सब पर है। ये 80 की 80 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सब जिसने ज़्यादा सीटें जीत ली वो दिल्ली पर काबिज हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल में हम देखें तो बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है। हो सकता है कि वो आंकड़ा 77 प्लस हो जाए, 70 प्लस हो जाए, इससे कम पे बीजेपी सोच भी नहीं रही है। तो इस बार जो गारंटी दी गई थी, एक गारंटी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि 2019 में सरकार बदलाव का फेज था, 14 में 2019 में एक मौका दिया गया, 2024 में साबित करने का ये चुनाव था। क्या वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी कामयाब हो पाए हैं? क्या साबित कर पाई है बीजेपी जो 14 और 19 में वादे किए थे उन पर जनता को यकीन दिलाने में कामयाब हो पाई कि जो हमने वादे किए वो पूरे किए और जो आगे का रोड मैप है हम उस पर काम करेंगे? लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है उसकी तरफ से 2 मुद्दे आपने देखा होगा ग्राउंड जीरो पर, महंगाई और बेरोजगारी पुरजोर तरीके से उठाए गए। क्या वो असर अपना छोड़ पाए हैं? दोनों का बताइए। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में लगातार जो हमारे संवाददाता लोगों से बात करते थे, उन बातचीत के आधार पर ये कह सकते हैं कि महंगाई एक मुद्दा है और रोजगार जो है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर कई लोगों ने अपनी बातें सामने रखी। लेकिन जहाँ तक गारंटी की बात है, मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी गारंटी दी थी कि महिलाओं को 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र होंगे, किसानों के ऋण माफ़ किए जाएंगे, उनको भी उनके खाते में भी पैसे दिए जाएंगे, साथ ही साथ। लेकिन भरोसा जो है लोगों को मोदी की गारंटी में ज़्यादा नज़र आ रहा था। और जो सर्वेक्षण लगातार
चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान जो सर्वेक्षण सामने आए उससे ऐसा लग रहा था कि लोगों के मन में अभी भी मोदी के प्रति जो सहानुभूति है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, और उस सहानुभूति के दम पर बीजेपी के नेता आशान्वित थे पूरी तरीके से कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता दिखेगी। बिल्कुल रमन, सबसे बड़ी बात यही है कि जो तमाम सांसद भी थे उन्हें मोदी जी एक मोदी मैजिक की बात इस बार भी चुनाव में दिखाई देखने को मिली।